Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing perfectly fine. And आज का जो वीडियो है वो है क्वाड्रुपलेट मार्कर टेस्ट. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रुपलेट मार्कर टेस्ट. सबसे पहली चीज ये है कि ये क्वाड्रुपलेट मार्कर टेस्ट होता क्या है. ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है. ये इसलिए किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि जो बेबी है उसमें कोई मानसिक, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी या फिर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, ट्राइसोमी 21 हो गया, 18 हो गया, 13 हो गया, एडवर्ड हो गया सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम हो गया. ठीक है. अब देखो ये जो जितने भी सिंड्रोम्स होते हैं, ट्राइसोमी 21, 18, 13 होते हैं, ये कैसे देखा जाता है. फीमेल्स में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल्स में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है. टोटल हो गए 46 क्रोमोसोम्स. ठीक है. अब एक क्रोमोसोम हस्बैंड मेल का आता है, एक फीमेल का आता है. ठीक है. ऐसे ही करके 23 पेयर्स बन जाते हैं. ठीक है. अब जैसे ट्राइसोमी अगर किसी को 18 का इश्यू आ रहा है तो उसमें क्या होगा, या तो ये क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा. होने तो दो चाहिए, या एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, या फिर कम हो जाएगा या फिर हाफ हो जाएगा. ऐसे करके प्रॉब्लम आती है जब ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं. हाफ हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, कम हो जाएगा, तो जो है ये प्रॉब्लम खड़ी होती है. ठीक है. बेबी में प्रॉब्लम आती है डाउन सिंड्रोम्स की. ठीक है. अब जो क्वाड्रुपलेट मार्कर टेस्ट है इसमें हार्मोन्स को स्टडी किया जाता है. ठीक है. कौन से हार्मोन्स को स्टडी किया जाता है. सबसे पहला हार्मोन जो होता है वो होता है अल्फा फेटोप्रोटीन, उसको स्टडी किया जाता है. फिर नेक्स्ट जो होता है वो होता है फ्री बीटा एचसीजी हार्मोन, इसको देखा जाता है. थर्ड जो होता है वो होता है एस्टियोल, उसको हम E3 भी कहते हैं. ठीक है. एंड लास्ट द फोर्थ वन वो है इनहिबिन ए हार्मोन. इन चारों हार्मोन्स को स्टडी किया जाता है. ठीक है. ये देखने के लिए कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. अगर है तो उसको टाइमली जो है आप सेफली टर्मिनेट कर सके प्रेगनेंसी को. अब ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये होता कब है. ये होता है 15 से लेके 21 वीक्स के अंदर अंदर टेस्ट होता है. ठीक है. अब जब इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, इस क्वाड्रुपलेट मार्कर टेस्ट को जो है इसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है. ठीक है. आप चाहे तो खाली पेट भी जा सकते हैं, आप चाहे तो खाना खा के भी जा सकते हैं. ठीक है. वैसे तो अगर खाली पेट चले जाएं वेल इनफ, अच्छी बात है. अगर नहीं भी आप खा के भी जा रहे हैं, नॉट एनी इश्यू. ठीक है. तो आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है इसमें. लेकिन ब्लड सैंपल लेने से पहले आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा. उसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, आधार कार्ड, फिर आप डायबिटिक हैं कि नहीं है, आपका वेट कितना है, आप कहीं IVF प्रेगनेंसी तो नहीं है आपकी, या फिर आप कहीं स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, ड्रिंक तो नहीं करते हैं. ये सारी डिटेल हिस्ट्री आपसे ली जाती है और आपका आधार कार्ड मस्ट होता है. ठीक है. तो सैंपल ले लेते हैं और आपको भेज देंगे फिर, और फॉर्म फिल करवाते हैं. अब इसकी जो प्राइस कितना है, इसका जो प्राइस है वो होता है 3000 से लेके 5000 तक. ठीक है. ये डिपेंड करता है लैब टू लैब, या फिर आप कह सकते हैं कि सिटी टू सिटी भी वेरी करता है. ठीक है. कहीं पर ये कॉस्टली होता है, कहीं पर ये सस्ता होता है. ठीक है. देन कम्स कि इसकी रिपोर्ट कब तक मिलती है. इसकी जो रिपोर्ट है वो 5 to 7 डेज के अंदर अंदर आती है. आप मैक्सिमम कह लीजिए एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट आती है. 1 वीक ले लेते हैं रिपोर्ट देने के लिए. ठीक है. अब उसके बाद आती है बात, इसकी रिपोर्ट्स कैसे देखा जाए, कैसे पता करते हैं. देखो भाई, अगर तो आपकी क्वाड्रुपलेट मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, स्क्रीनिंग जो है वो पॉजिटिव आ रही है. पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि 250 में से एक जो है चांसेस हैं कि आपका जो बेबी है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई जेनेटिकली क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है. अगर 1 out of 250 रिपोर्ट आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि आपको फर्दर टेस्टिंग के लिए बोला जाता है आगे. ठीक है. इसमें टेंशन नहीं लेनी होती है, क्योंकि क्वाड्रुपलेट मार्कर टेस्ट जो है ये हमें 98% क्लैरिटी देता है.
100 नहीं देता है, 98% देता है। और उसके आगे अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपको फर्दर टेस्टिंग के लिए दिए जाते हैं, फर्दर टेस्ट के लिए भेजा जाता है ताकि कंफर्म कर सके कि है कि नहीं है। अब जो आगे जो टेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, एमनियोसेंटेसिस हो गया, NIPT हो गया, या फिर आप कह लीजिए एनॉमली स्कैन भी होता है। एनॉमली स्कैन जो होता है ना, इसका मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है, जरूर सुनिएगा उस चीज को भी। अगर आपकी रिपोर्ट आ गई नेगेटिव, तो नेगेटिव में तो टेंशन लेने की बात ही नहीं होती, ठीक है, क्योंकि 98% क्लियर हो गया कि कुछ है ही नहीं बच्चे को। लेकिन हाँ, अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ रही है तो भी आपको एनॉमली स्कैन जो होगा आपका, उसके साथ क्वाड्रुपलेट मार्कर रिपोर्ट को ज्वाइन करके देखा जाता है। डॉक्टर्स इन दोनों रिपोर्ट्स को बहुत ध्यान से देखते हैं। अब एनॉमली स्कैन को क्यों देखा जा रहा है ध्यान से, नेगेटिव रिपोर्ट के साथ भी, ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एनॉमली स्कैन में ये देखा जाता है बच्चे का ऑल ओवर बॉडी के ऑर्गन्स, पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहीं कहीं इश्यू तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लीवर, किडनी, आईज, हैंड्स, उसकी लिम्स, उसकी फिंगर्स, टोज कितने हैं कितने नहीं, मतलब ये सब चीजें देखी जाती हैं, आईज वगैरह, उसका हार्ट, ठीक है। तो क्वाड्रुपलेट मार्कर टेस्ट के साथ एनॉमली स्कैन को ज्वाइन करके देखा जाता है, ठीक है। फर्दर आपके एंटी स्कैन को रिपोर्ट जो 3rd मंथ में टेस्ट होता है उसको भी देखा जाता है, ठीक है। अब अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपकी एनॉमली स्कैन की रिपोर्ट को वहां पर भी देखा जाता है कि बॉडी के बच्चे के जो ऑर्गन्स थे, जो पार्ट्स थे, वो 4th मंथ में जो एनॉमली स्कैन का टेस्ट हुआ है, 4th मंथ में होता है ये, तो उस टाइम पे ये क्या डेवलप थे बॉडी पार्ट्स, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा था, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए कि ये प्रॉब्लम्स आती क्यों है। क्वाड्रुपलेट मार्कर टेस्ट जब होता है, इसमें जब ब्लड सैंपल लिया जाता है ना, तो 4 हार्मोन्स तो स्टडी हो रही हैं, लेकिन उनके साइड बाय साइड और किस चीज को कंबाइन करके भी देख रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपकी एज कितनी है, आपकी एज कहीं 35 से ज्यादा तो नहीं है, वो ये देखते हैं, कंप्यूटर देखता है ये चीज। सेकेंडली, आपकी कहीं लगातार मिसकैरेजेस तो नहीं हो रहे हैं, अबॉर्शंस तो नहीं हो रहे हैं, क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है जहाँ पे कोई डाउन सिंड्रोम का बेबी है, कोई स्पेशल चाइल्ड है, ये देखा जाता है। फिर वो ये भी देखा जाता है कहीं आपकी पहली कोई प्रेगनेंसी ऐसी तो नहीं थी जहाँ पे कोई डाउन सिंड्रोम का बेबी हो, या फिर आपकी कोई पेरेंटल या फिर मैटरनल साइड, दोनों साइड्स में, या फिर आपकी हस्बैंड की साइड पे कोई ऐसा हिस्ट्री का केस तो नहीं है स्पेशल चाइल्ड का। फिर ये देखा जाता है कि आपकी कहीं प्रेगनेंसी IVF तो नहीं है। फिर उसके बाद फर्दर ये भी एक रीजन होता है कि कहीं आप डायबिटिक तो नहीं हो जो इंसुलिन में हो, तो भी चांसेस होते हैं कि हाँ बेबी जो है वो डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको बताया क्वाड्रुपलेट मार्कर टेस्ट का, ये होता है हमारा 15 से लेके 20 वीक्स के अंदर अंदर। अब मैं आपको अपनी चीज बताती हूँ कि मेरा तो एंटी स्कैन में ही इश्यू आ गया था, तो मेरे गायनेक में एंटी स्कैन के बाद डबल मार्कर मेरा नहीं हुआ था। जब आपका एंटी स्कैन हो रहा है 3rd मंथ में जो 12 वीक्स पे होता है, तो आपका उसके साथ डबल मार्कर भी होता है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चीज को समझो, अगर आपके एंटी स्कैन ठीक आ भी रहा है तो भी आप डबल मार्कर करवाओ यार, उसको मिस मत करो, मत छोड़ो, ये लाइफ लॉन्ग बात होती है, ठीक है, ठीक है। तो डबल मार्कर होता है, उसमें भी आ जाता है अगर कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी होती है बच्चे में, अगर ऐसी रिपोर्ट आती है डबल मार्कर की। अगर आपकी एंटी स्कैन और डबल मार्कर में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप डायरेक्ट जो है ना अपने डॉक्टर से बात करो और आप सीधा NIPT, एमनियोसेंटेसिस, जो भी आपके डॉक्टर आपको गाइड कर रहे हैं, टेस्ट एडवाइस कर रहे हैं, वो करवा लो। क्योंकि मेरा एंटी स्कैन में प्रॉब्लम आया था तो मेरे गायनेक ने मुझे NIPT बोला था और मेरा NIPT हुआ, और उसके बाद मेरा 4th मंथ में मेरा एनॉमली स्कैन हुआ था एंड एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ ठीक था, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप टेस्ट मत मिस करिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमने ये टेस्ट मिस कर दिया, वो मिस हो गया, हमारा 3rd मंथ का डबल मार्कर मिस हो गया, अब हमें हमारा एनॉमली मिस हो गया है, अब 23 वीक्स हैं, क्वाड्रुपलेट बोला है, तो वो डिले हो जाते हैं आप लोग। तो आप इस चीज को समझो कि टाइम पे ही हर टेस्ट करवाओ, पता कर लो यार पहले ही आपको पता है कि आपके टेस्ट होने हैं तो पहले पता करो ना,
ठीक है, डिले मत करो इस चीज को। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रुपलेट मार्कर टेस्ट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।